Good morning students, class 5th, subject English reader, lesson 10 wishes. Said the first little chick with a queer little squirrel, I wish I could find a fat little worm. Said the next little chick with the sharp little squirrel, I wish I could find some nice yellow meal. Said the third little chick with a small sigh of grief, I wish I could find a little green leaf. See here, said the hen from the near the garden patch. If you want any breakfast, just come here and scratch. ये पोएम विशेस है. विशेस मैंने जो 3 चिक्स हैं, हैन के जो चिक्स हैं, उनकी अलग अलग डिमांड होती है खाने को लेकर. कोई कहता है कि उसे ये खाने के लिए चाहिए, सेकंड वाला कुछ और बोलता है और थर्ड वाला कुछ और बोलता है. सबकी डिमांड अलग अलग होती है उनकी खाने को लेकर. फर्स्ट लिटिल चिक क्या कहता है, देखिए. सैड द फर्स्ट लिटिल चिक विद द क्वियर लिटिल स्क्वायरम, आई विश आई कुड फाइंड अ फैट लिटिल वर्म. इन दिस फर्स्ट लिटिल विशिंग, जो फर्स्ट लिटिल जो चिक है उसकी विश है. सो हाउ इज दिस फर्स्ट लिटिल विशिंग? चिक इज विशिंग इज स्ट्रेंज मैनर. अलग सी विश है उसकी, स्ट्रेंज मैनर. दैट इज बॉडी इज ट्विस्टेड साइड बाय साइड, मतलब उसकी जो बॉडी है इधर से उधर घूम रही है. किस लिए घूम रही है? इन नर्वसनेस के लिए. इस डिस्कम्फर्ट, अपने आप को डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है. मे बी बिकॉज ही इज हंगर, क्योंकि वो भूखा है. वट इज द डिमांड ऑफ दैट चिक? उसकी डिमांड क्या है चिक की? द चिक इज डिमांडिंग, क्या डिमांडिंग है? अ फैट लिटिल वर्म. फैट लिटिल वर्म मतलब कि जैसे अर्थ वर्म मिल जाए उसको खाने के लिए. चिक क्या चाहता है? चिक वांट टू ईट वर्म. चिक कीड़े मकोड़े खाना चाहता है, वर्म खाना चाहता है. उसकी डिमांडिंग है, इसलिए उसकी बॉडी क्या है, जो है ट्विस्ट कर रही है, मतलब इधर से उधर चक्कर काट रही है. साइड बाय साइड वो घूम रहा है. क्यों घूम रहा है? नर्वसनेस के लिए, डिस्कम्फर्ट के लिए, क्योंकि वो ही क्या है, हंगर, भूखा है. नेक्स्ट देखिए. सैड द नेक्स्ट लिटिल चिक वट अ शार्प लिटिल स्क्विल, आई विश आई कुड फाइंड सम नाइस येलो मील. अब जो सेकंड चिक क्या बोलता है? सैड द नेक्स्ट लिटिल चिक विद द शार्प लिटिल स्क्विल. द नेक्स्ट जो लिटिल चिक है, हग, ह्यूज, क्राई. अनदर चिक इज डिमांडिंग, विशिंग फॉर सम राइस येलो मील. मतलब उसको कुछ चावल, कुछ येलो मिल जाए खाने के लिए, जैसे कि चावल है. येलो राइस मतलब जैसे उसको मिल जाए. इवन ऑन समथिंग माइट हैव अनदर, वो कुछ ऐसा खाना चाहता है जैसे कुछ येलो कलर का खाना चाहता है, येलो चावल. तो उसकी डिमांडिंग है, उसको भी क्या लग रहा है, क्या है, वो भी हंग्री है. द कंपेयर ऑफ चिक्स डिमांडिंग. The compare of chicks demanding. The first chick was demanding for warm meat. This comfort demand was presented by here again. First chick was nervousness and here is the second chick was crying. वो रो रहा है, क्राइंग कर रहा है, चिल्ला रहा है. Even the dying with the hungerness. किसके लिए? हंगरनेस के लिए, क्योंकि उसकी डिमांड क्या है? येलो मिल्क, सेकेंड की. अब नेक्स्ट देखिए. सैड द थर्ड लिटिल चिक विद अ स्मॉल साई ऑफ ग्रीफ, आई विश आई कुड फाइंड अ लिटिल ग्रीन लीफ. अब थर्ड लिटिल चिक क्या कहता है? थर्ड लिटिल चिक की विश है फुल ऑफ ग्रीफ, इज फुल ऑफ सोरो, काफ़ी दुखी है. एंड माइट टू बी बिकॉज ऑफ हंगरी, भूखा है और वो काफ़ी दुखी है, काफ़ी सोरो है. बिकॉज ऑफ हंगर, उसकी भूख के कारण. द विश ऑफ थर्ड चिक वांट टू ईट, क्या खाना चाहता है? वांट टू गेट ग्रीन लीफ टू ईट. वो हरी चीज़ें, हरे पत्ते, हरी पत्तेदार चीज़ें खाना चाहता है. नाउ द थ्री चिक, क्या डिमांड है? ये द थर्ड चिक वांट टू गेट ग्रीन लीफ टू ईट. नाउ द थ्री चिक, 3 डिफरेंट चॉइसेस. 3 चिक्स हैं, उनकी 3 डिफरेंट चॉइसेस है. फर्स्ट की क्या है? फर्स्ट ईट फॉर्म खाना चाहता है, वॉर्म्स खाना चाहता है. और सेकंड येलो मील खाना चाहता है. और थर्ड क्या खाना चाहता है? ग्रीन लीफ. एंड डिफरेंट विशेस. नेक्स्ट देखिए. सी हेयर said the hen from the near garden patch, if you want any breakfast, just come here and scratch. See here, said the hen, said the mother hen. They should come to the garden. वो garden में होते हैं. They should rather
द hen said द चिकन wanted, चिकन क्या चाहते हैं, द ब्रेकफास्ट दे शुड स्क्रैच द गार्डन पैच, भी वो उनको मतलब वो मुर्गी मतलब कहती है कि नाश्ते को तुम चाहते हो तो उन्हें बगीचे की को ही खुरचना पड़ेगा, मतलब तुम्हें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। वो जो है वो चाहती है, मुर्गी कहती है कि तुम्हें अपनी डिमांड से नहीं कुछ नहीं मिलेगा, अब तुम्हें मतलब जो भी कुछ खाने के लिए चाहिए तुम्हें उसके लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से ही मतलब तुम मेहनत करोगे, जो मेहनत से तुम्हें मिलेगा वही तुम खाओगे। दे शुड रैदर डू सम एफर्ट इन द गार्डन, तुम्हें कुछ प्रयास करने पड़ेंगे, कुछ एफर्ट करने पड़ेंगे फॉर फाइंडिंग आउट फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट को पाने के लिए। हेयर द मदर हैन वांटेड टू टीच द, उन्हें एक लेसन सिखाना चाह रही है मदर हैन चिक्स को ये बताना चाह रही है दे शुड नॉट ओनली मेक विशेस, ताकि विशेस बोलने से और विशेस सोचने से कुछ नहीं होता, आपको उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। नहीं, ये नहीं है कि आप सिर्फ विशेस की अपनी डिमांड रखें, उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। रेदर दे शुड डू सम एफर्ट, मतलब तुम्हें बहुत प्रयास करना पड़ेगा उसके लिए, टू गेट दोज विशेस टू फुलफिल, अपनी विशेस को पूरा करने के लिए तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा। अगर तुम अपने विशेस को पूरा करना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये बेटा आपकी पोएम थी विशेस, आप इसको अच्छे से रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।